सुने होंगे कि देश को बेच दिया, देश को बेच दिया, पूरा देश को बेच दिया। एक छोटा बच्चा से पूछे कि देश को कौन बेच दे दिया, तो एक छोटा बच्चा बता दे देश को कौन बेच दिया। बच्चा कौन बेच दिया? देखिए जो हमने कहा कुल मुझे पता था। तो हमने कहा कि भाई ये प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री ने तो चाय बेच रहे थे, अब प्रधानमंत्री बनते देश बेचना शुरू कर दिए, इसका मतलब बड़ा तरक्की कर रहे हैं क्या ये? तो हमने कहा कि इनका दो नाम रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि उन लोगों ने हमारे समाज का बड़ा नामकरण किया है। गुरहुआ, पतोरुआ, मंगरुआ, समरुआ, गुरफेकना, गुरफेकनी, टंगरा, टंगरी, मंगरी, बहुत नाम रख दिया। झूठ बोल रहा हूँ क्या? तो हमने कहा कि हमको मौका मिला हम भी उनका दो नाम रखेंगे, तो मैंने उनका दो नाम रखा। नहीं, एक नाम रखा भोजपुरी में देश बेचवा और एक नाम रखा हिंदी में देश विक्रेता। क्या नाम रखा? देश विक्रेता। उसके बाद जो नाम पड़ा है जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपने कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब ऐसा ठग है बैठा जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता, वो चाय बेचते बेचते बन गया देश विक्रेता। उनको मिर्ची लग गया तो तमाम तरह के मुझे धमकी चमकी कि तू कहाँ मिलेगा, गवैया मिल रहा है। गवैया बोल रहा क्या? हाँ भैया गवैया बोल रहा हूँ। अरे तू कैसा गवैया बोल रहा है? मोदी जी क्या बेच दिए? हमने बोला कि भैया हम भीम के गवैया बोल रहे हैं। तो ये कौन गवैया होता है? हमने कहा कि नहीं समझ पा रहे हो क्या? नहीं। तो हमने कहा कि तुम समाज के गवैया हैं। गवैया नहीं, हम समाज के गवैया हैं। तो बोला कि तुमको 3 दिन के अंदर समझ में आ जाएगा। हमने कहा कि 3 दिन में क्या करोगे? बोला कि गोली मार देंगे। बस यही औकात है तुम्हारी, गोली मार दोगे? जानती है मतलब मैंने क्या किया? मेरा 6.5 लाख रुपए का स्टूडियो था, मैं 1-1 रुपए इकट्ठा करके 6.5 लाख का स्टूडियो खोला था। उसके लोगों ने आग लगा दिया हमारे स्टूडियो को। उसके बाद मेरे को जंगीपुर के रास्ता पे मुझे हमला किया गया था इसी गाड़ी पर। मुझे दोनों लोगों को अधमरा करके छोड़ा गया था। हम लोग हॉस्पिटल से ठीक होकर आए तो मेरे पर मुकदमा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 1 जगह से 3 मुकदमा लोगों ने किया है और मुझे गिरफ्तार किया गया, बेल करा गया। मैं चल रहा हूँ लेकिन अपने कदम को पीछे नहीं डाला माता मैंने, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि विशाल जी और गाना गाओगे? हमने खाई का बात जय भीम और अमोना खाई ले खूब खाना। अभी खाना जय भीम तो मत आया मैंने। मैं लास्ट में बात बोल के सम्मान करूंगा कि जब उनको पता चला तो मैंने कहा कि अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोगों ने, मीडिया के लोगों ने कहा कि अरे भाई विशाल जी आप एक गाना गाए चले गए जेल में और गाना गाए क्या? हमने कहा कि अरे भाई अभी तो ये लड़ाई है और ये आगे लड़ाई है, क्योंकि हम तो अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। अरे यार बाबा साहब कहते थे कि 100 दिन भेड़ों बकरियों की जिंदगी जीने से बढ़िया है कि एक दिन शेरों की जिंदगी जी लिया जाए। तो मैं तो बाबा साहब का बच्चा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं गया और गाना फिर दोबारा रिकॉर्डिंग करा कि ओ धन सेठों के चौकीदार गरीबों को जीने दो यार। अडानी अंबानी के क्या लगते हो, ये सारी दुनिया जानती है, ना चाह के भी भारत की जनता पीएम तुझे मानती है। और दूसरा गाना गाया कि अंधेर नगरी चौपट राजा, गरीबी और नीचे को गिरती अमीरी ऊपर बढ़ती है। मतलब हमारे अडानी अंबानी जी और अमीर हो रहे हैं, हमारे गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। बैठे चाचा जय भीम। तो ही मैंने कहा कि गरीबी और नीचे को गिरती अमीरी ऊपर बढ़ती है। अरे गरीबी और नीचे को गिरती अमीरी ऊपर बढ़ती है, हालत देश की नहीं बदलती बस सरकारें बदलती है। अंधेर नगरी चौपट। अरे उन मनवादियों के लिए मर गए हैं, लेकिन मेरे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे बहुजनों के लिए कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है और आने वाला सदियों तक जिंदा रहेंगे। साथियों बात आई मैंने, लेकिन कैसे जिंदा रहेंगे? बाबा साहब ने कहा कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोग, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अम्बेडकर जिंदा रहे तो अम्बेडकर को जिंदा रखने से पहले संविधान को जिंदा रखना पड़ेगा। अगर संविधान जिंदा है तो तुम समझ देना कि तुम्हारा अम्बेडकर जिंदा है। अगर जिस दिन संविधान खत्म हो गया उसी दिन तुम समझना कि तुम्हारा अम्बेडकर भी खत्म हो गया। तो बताए मैंने अपने लिए नहीं, बाबा साहब के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बार इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप तमाम तरह के लोग भगवान मानती हैं, तमाम तरह के लोग घर बैठा के रखिए, आप पूजा करिए। हम किसी के पूजा करने के मना करने के लिए नहीं आया हूं। जय भीम। लेकिन गौर से सोचिए कि जो बाबा साहब ने आपको रोटी कपड़ा मकान दिया, उनको आज भूल रही हैं आप लोग। कैसे भूल रही हैं?
कि देवता बना बना घर में कितना पूजा करती हैं आप लोग। देवता किसे कहते हैं बताइए? देवता उसे कहते हैं जो देता है। जो लेता है उसका बोलते हैं, जो लेता है उसको लेवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेवता। देवता वो बताइए, वो देवता की लेवता तो कैसन देवता? वो लेवता क्या लेवता? अब बुरा मत मानिएगा आप लोग, वो आपका देवता क्या लेवता? कभी मुर्गा लेवता, कभी मुर्गी लेता, कभी बकरा लेता, कभी गांजा लेता, कभी भांग लेता, कभी चूड़ी, कभी चादर लेता, कभी गांजा भी ले लेता। लेता कि ना? तो लेवता की देवता। आज कुछ लोग शाकाहारी देवता आ गए हैं। हे माई रे माई, कुछ लोग ऐसे शाकाहारी देवता आ गए हैं, वो देखे ले मुर्गा मछली, लेकिन पर्दा के नीचे 10 रुपये जरूर ले होता। पर्दा के नीचे धन रंग का 10 रुपया, जय श्री गुरु 10 रुपया, जय यीशु धर्म 10 रुपया। झूठ बोलना है क्या? भाई आप लोग मानते होंगे किसी को तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई है। जय भीम। इसलिए कह रहे माता मैंने कि वो देवता की लेवता। अरे कुछ तो भगवान आपके ऐसे थे कि जब महिलाएं नहाती थी तो कपड़े लेके भाग जाते थे। वो अब कहते थे कि जिनको जिनको कपड़ा चाहिए उनको दोनों हाथ ऊपर करके आना पड़ेगा। अब सोचिए कि वो क्या मानसिकता होगी इस भगवान की कि महिला निवस्त्र होकर के नहाती थी तालाब में और कपड़ा लेके भाग गया, और ऊपर से कहता था कि जिनको जिनको कपड़ा चाहिए उनको दोनों हाथ ऊपर करके आना पड़ेगा। क्या मानसिकता होगी इस भगवान की? तो बताइए कि आपके बाबा साहेब कपड़ा लेके भागेगी कभी? तो आपसे सवाल है माता बहने कि आपका जो कपड़ा पहनाया हुआ आपका भगवान है कि जो आप कपड़ा लेके भागे हो आपका भगवान है? इसीलिए कहना माता बहने कि बहुत पूज लिए।